हम सीख रहे हैं कि बाजार के अंदर में किस तरीके से काम किया जा सकता है, कैसे कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। और एक अच्छी बात ये है, खुशखबरी ये है कि बाजार अपने नए रिकॉर्ड हाईज पे है। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर सभी के लिए एक अच्छी खबर है, एक बड़ी खबर है बाजार से जुड़े हुए लोगों के लिए। लेकिन आगे चलते हैं, और अभी ये सेगमेंट है म्यूचुअल फंड्स पे। म्यूचुअल फंड्स डिकोडेड इस शो का नाम है, और ये शो हम कर रहे हैं विवेक करवा जी के साथ में। विवेक करवा जी सीईओ एंड सीएफओ हैं, चीफ प्लानिंग ऑफिसर हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट्स के। और विवेक करवा जी हमें बताते हैं कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड्स के अंदर में पैसे कमाए जा सकते हैं, पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे शो में एक बार फिर से। नमस्कार एलेक्स। नमस्कार सर। सर बहुत शुभकामनाएं। बाजार अपने रिकॉर्ड स्तर पे है, नए हाईज पे, रिकॉर्ड लेवल्स पे। आपको भी शुभकामनाएं। और मुझे लग रहा है कि पिछले एक साल में मतलब कोरोना का कहर तो था, लेकिन मार्केट में सबने कमाया है, पैसा तो बहुतों ने कमाया है। और इस बार ऐसा हुआ है कि हमारे जैसे एनालिस्ट की वैल्यू घट गई है, क्योंकि मार्केट कुछ भी छुआ मार्केट में ऊपर जा रहा था। तो जो फ्रेश एमबीए स्टूडेंट्स है ना आजकल, वो भी बोलते हैं कि हमको तो मार्केट के बारे में सब कुछ मालूम है। ये सिचुएशन आ गया है। तो अभी मैं आपके प्रीवियस गेस्ट के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था, तो वो जैसे बोल रहे थे कि मार्केट ऑफ कोर्स पीक लेवल्स पे है, और आगे चल के हो सकता है दिवाली तक एक करेक्शन भी आए। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ वो सही हो और एक करेक्शन आए, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता है, कभी कभी नीचे भी जाता है। और और उसके बाद में तब मैं सोच रहा था कि हाँ भैया, म्यूचुअल फंड में क्या करना चाहिए, आज क्या डिस्कस करें। तो मुझे याद नहीं है हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है नहीं किया है, लेकिन मैंने सोचा ठीक है ये टॉपिक वापस डिस्कस करना चाहिए, अगर कर भी दिया है तो। जो म्यूचुअल फंड में कैटेगरी होता है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। तो उसके बारे में आज चर्चा करते हैं, क्योंकि क्या है कि मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, मतलब आप अगर 5 साल प्लस अगर देखो, तो मैंने देखा है कि जो इक्विटी मार्केट्स में खुद ही करते हैं ट्रेडिंग वगैरह, और एनालिस्ट की हेल्प नहीं लेते हैं या फिर कोई एडवाइजर की हेल्प नहीं लेते हैं, मैंने उनको बहुत बार प्रूव किया हुआ है कि आप लोग जो पैसा कमा रहे हो मार्केट में खुद ट्रेड करके विदाउट एनी नॉलेज, आप जब जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, पार्ट टाइम ये करके कमा रहे हो, उससे ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड भी दे देगा। इनफैक्ट 2 या 3 दिन पहले एक आर्टिकल भी सर्कुलेट हो रहा था, जहां पे कहा जा रहा था कि म्यूचुअल फंड्स हैव बीटन रिटर्न्स, इवन पीएमएस मैनेजर्स को बीट कर दिया है म्यूचुअल फंड ने। तो म्यूचुअल फंड को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये इक्विटी मार्केट नहीं है। सीधी सी बात है, मतलब आप डायरेक्टली टाटा मोटर्स या रिलायंस खरीदने के बदले आप फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हो और वो आपकी बिहाफ पे खरीद रहे हैं, इतना ही फर्क है। लेकिन आपका पैसा वापस मार्केट में ही जा रहा है, और अगर मार्केट अच्छा करेगा तो आप म्यूचुअल फंड भी अच्छा करेगा। तो ये तो हुई म्यूचुअल फंड के लिए मेरी मतलब मार्केटिंग एक्सरसाइज, ऐसे समझ लो आप। और हम तो बहुत एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। अब जो मैं आज कैटेगरी के बारे में बोलना चाह रहा था, और ये पर्टिकुलरली मेरे दिमाग में तब आया जब आपका कॉन्वर्सेशन सुन रहा था कि मार्केट पीक पे है और करेक्शन आ सकता है क्या। देखिए, करेक्शन आना चाहिए क्या, जरूर आना चाहिए। मतलब वो मार्केट की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होगा अगर कोई भी एक करेक्शन आए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट चढ़ा हुआ है, जहां मतलब आरबीआई तक खौफ में है कि मार्केट इतना ऊपर कैसे जा सकता है, इट इज अनरियलिस्टिक। मतलब आज जो इकोनॉमी में हो रहा है कोरोना के चक्कर में, और जो मार्केट आपको रैली दिखा रहा है, वो टोटली अनरियलिस्टिक है, और दोनों में कोई मेल मिलाप कुछ भी नहीं है। मतलब अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, इनफैक्ट मैं तो बहुतों से मिलता हूं, अब ये सब यही बोलते हैं कि आपका मार्केट ही हमको बचा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि सब बिजनेस बंद करके, अभी चेन्नई में भी लॉकडाउन चल रहा है, टोटल लॉकडाउन चल रहा है। मतलब सब्जियों की दुकान भी नहीं खुल रही है अभी, ऐसा लॉकडाउन चल रहा है। तो लोग घर से बाहर तो निकल नहीं सकते, धंधे सब बंद है, दुकानें बंद है, फैक्ट्रीज बंद है। उस वक्त लोग करे क्या, हमारे शोज देखते हैं और मार्केट में पैसा आ रहा है, तो धमाधम पैसा आ रहा है। जो जिनके पास जितना भी सेविंग्स है, वो लोग सोच रहे हैं कि मार्केट से कमाएंगे, और मार्केट के अंदर इतनी स्पीड से पैसा आज के दिन आ रहा है, और उस बेसिस पे मार्केट को भी लिक्विडिटी मिल रही है और मार्केट सस्टेन हो रहा है। ये कब थोड़ा बहुत टेपर डाउन होगा,
टेपर डाउन जब होगा जब वापस लॉकडाउन खुलेंगे और लोग अपने अपने काम पे जाएंगे। लोगों को अचानक पता चलेगा, अरे मेरा फुल टाइम काम मार्केट का नहीं है, मेरा तो और कोई दुकान है, उधर भी जाना है मुझे और उधर बैठना है, और उधर जाके वो बिजी होंगे, तो फिर पैसा कम होगा इधर। राइट। तो करेक्शन ओवरड्यू है। और ऐसे करेक्शन में अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं इन्वेस्टर्स के साथ बात करता हूं ये है कि सर, मुझे मालूम है मार्केट महंगा है, और अगर मैं बेच के आज अगर बैठ जाऊं और समझ लो मेरे पास जितने भी इन्वेस्टेड है 5-10 लाख रुपया, करोड़ 2 करोड़ रुपए जितने भी है मार्केट में, अगर वो मैं बेच के सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखूंगा तो वो कमा के तो कुछ भी नहीं देगा, और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं खर्चा भी हो जाए। तो ऐसे एक सिचुएशन में क्या करना, और मार्केट कहां तक ऊपर जाएगा? देखो 16,500 की बात भी करते हैं, 60,000 की इंडेक्स की बात करते हैं, रामदेव जी अग्रवाल बोल रहे हैं कि 2 लाख भी जाएगा 10 साल में, और शॉर्ट टर्म में नीचे भी जा सकते हो। ऐसे एक सिचुएशन में क्या करें? तब आप देख सकते हो बैलेंस एडवांटेज फंड्स। और इसको, ये जो सेबी का क्लासिफिकेशन होता है वो आता है डायनामिक एसेट एलोकेशन, उसके क्लासिफिकेशन में आता है। अब इसमें क्या होता है, तो बेसिकली देखिए लॉजिक सिंपल है, जब मार्केट ऊपर जाए प्रॉफिट बुक करो, और जब मार्केट नीचे आए आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करो। राइट। अब हम जब इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लगभग 90 से लेके 100% पैसा जो भी है वो इन्वेस्टेड रहता है, कभी भी वो शेयर्स के अंदर रहता है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड भी नीचे जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे गया है। तो उस वक्त कैश हाथ में अगर हो तो कितना मजा आए, मतलब जब मार्केट गिरे और उस वक्त अपने हाथ में कैश पड़ा है, बेच के रखे हुए हैं, तो कितना आनंद होता है। तो ये आनंद लेने का तरीका है बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इसमें जो डायनामिक एसेट एलोकेशन है उसमें क्या होता है कि एक पोर्शन तो रहता है इक्विटी मार्केट का जो शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, और एक पोर्शन ऑफ अमाउंट रहता है कभी भी डेट फंड्स है, या फिर वो कभी कभी गोल्ड में भी रहता है। ठीक है। तो वो और मार्केट में करीबन मतलब 30-40 ऐसे फंड्स होंगे जो ये थीम ये फॉलो करता है, और मैं आपको कुछ नाम भी बताऊंगा जो अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो अब इन सब फंड्स का अलग अलग थियरी है। कोई बोलेगा जैसे जैसे मार्केट का पीई ऊपर जाएगा मैं शेयर्स को बेच के डेट फंड में इन्वेस्ट करते रहूंगा। कोई बोलेगा प्राइस टू बुक वैल्यू का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, और कोई मतलब हर एक फंड अलग अलग स्ट्रेटेजी अपनाता है। लेकिन नेट नेट ये स्ट्रेटेजी है कि मार्केट जब महंगा होगा तो मैं बेच के पैसा रखूंगा डेट फंड्स में, और जब मार्केट गिरे तो ये डेट फंड से निकाल के मैं इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी फंड में। तो लॉजिक सिंपल हुआ। तो जैसे अभी आज के दिन मोस्ट ऑफ द डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड्स जो है और बैलेंस एडवांटेज फंड्स है, वो ज्यादातर मतलब 30% से लेके 40% ही इक्विटी में इन्वेस्टेड है आज के दिन। मतलब अगर 100 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो आप समझ लो कि खाली 3 या 4 लाख रुपए आपका इसमें इन्वेस्टेड है, और बाकी सारा का सारा पैसा सेफर फंड्स में है। सेफर फंड्स मतलब डेट फंड वगैरह वैसे में है। तो क्या हो अगर कल अगर समझ लो मार्केट 10% गिरे तो आपका प्योर इक्विटी फंड है वो 10% गिरेगा, और इस फंड में क्योंकि आपका परसेंटेज खाली 30 या 40 है तो हो सकता है आपका फंड ये वाला खाली 3 या 4% ही गिरेगा। ये एक हुआ पहला फायदा। और दूसरा फायदा ये कि ये 3 या 4 भी हो सकता है उससे कम गिरे, क्योंकि आपका 60% उसमें डेट फंड भी है, तो वो डेट फंड आपको ब्याज कुछ ना कुछ देते रहेगा, तो ये थोड़ा बहुत उसको भी सपोर्ट करेगा। और जब मार्केट मतलब सस्ता हो जाए, कभी भी कोई भी करेक्शन में सस्ता हो जाए, तो ये लोग फंड्स क्या करेंगे कि ये 30-40 जो परसेंट इक्विटी है उसको हो सकता है कि 50 या 60 लेके चले जाए। तो वहां तक वो लोग पॉसिबिलिटी है कि इंक्रीज कर दे। तो मार्केट जब सस्ता होगा तो आपका इक्विटी पोर्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, और उसके बाद में जब मार्केट रिकवरी हो तो आपको परसेंटेज भी ज्यादा। तो ये ऑन दी रेगुलर बेसिस होता है। कुछ फंड्स डेली एसेट एलोकेशन करते हैं, और कुछ फंड्स करते हैं हर 1 महीने में, और कुछ फंड्स हर क्वार्टर में करते हैं। तो अब मैं कुछ रिटर्न्स बोलता हूं, जैसे मतलब ये टू बी फेयर 3 साल का पीरियड बहुत अच्छा रहेगा अगर देखने के लिए। तो जैसे एक है एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज, मैं टॉप फंड्स की बात कर रहा हूँ, कोई प्रेफरेंस वाइज नहीं बोल रहा हूँ, टॉप फंड्स की। तो एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड है, जैसे 3 साल का उसका सीएजीआर 12.81%, मतलब करीबन 13% रिटर्न उसने दिया है। अब एक तरीके से सोचिए कि जिसको इक्विटी फंड्स में नहीं इन्वेस्ट करना था और इस फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये फंड आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स या बहुत
ज्यादा नेगेटिव नहीं देने वाला है, लेकिन आपके एफडी से हो सकता है 2 या 3% ऊपर दे दे। मतलब एक साल के एवरेज में हो सकता है माइनस भी दे, अगर मार्केट गिरे, जैसे मैंने बोला -3% या 4% जा सकता है। लेकिन अगर कोई एफडी करता है जो 3 साल या 5 साल का एफडी करता है, उसको तो आराम से मतलब 8 या 9% अगर मिल जाए तो बहुत सॉलिड रिटर्न है। तो यहाँ पे जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एडेलवेज बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये 12.81%। यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड करके है, एक है वो 12.3%। आदित्य बिरला फंड ऑफ फंड्स है, डायनामिक एसेट एलोकेशन, वो उसका 12.25%। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड उसका है 10.96। और एक और है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड जो है 10.77%। तो आप इनमें देखिए, मतलब सारे के सारे फंड्स आपको 10, 12, 13% के आजू बाजू में रिटर्न दे रहे हैं। तो ना आपको इक्विटी मार्केट का शॉक लगेगा, वो भी नहीं होगा, और अगर मार्केट कल को गिरता है तो आपको कुशन भी मिलेगा। अब मैं कुछ टॉप 1 ईयर रिटर्न्स वाले फंड भी बोलता हूँ इसी कैटेगरी से। पहला नंबर है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसने दिया 59%। हाँ, अब क्या फर्क हुआ, क्योंकि ये फंड हमेशा हर वक्त इक्विटी 100% नहीं रखेंगे, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। तो अगर इक्विटी मार्केट डबल हुआ है तो ये डबल नहीं हुआ है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड जरूर है, क्योंकि खाली रिटर्न्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको डाउन साइड प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचना है। तो उस बेसिस पे इस फंड का रिटर्न अच्छा है। फ्रैंकलिन इंडिया डायनेमिक एसेट एलोकेशन उसने 43% दिया है, और आदित्य बिरला उसने 43। बड़ौदा डायनेमिक इक्विटी फंड 40%, मतलब बहुत अच्छा फंड है बड़ौदा वाला भी, इसने भी दिया है। तो ये सारे ऐसे स्कीम्स है जहां पे जिसको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है कि मार्केट का पी क्या है, और जब मार्केट का पी महंगा होता रहे तब मुझे कैश में बैठना चाहिए, और जब मार्केट का पी सस्ता हो तब मुझे कैश निकाल के इक्विटी खरीदना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इन फंड में आप करो, आपको और कुछ करना नहीं है। ऑटोमेटिकली फंड मैनेजर, मतलब वो जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, यहाँ पे दिमाग कोई नहीं यूज करता फंड मैनेजर्स, इन द सेंस कितना परसेंटेज है ना, उनका सबका एक प्रोसेस सेट किया हुआ है। तो जैसे जैसे कम होगा आपका अदली बदली होते रहेगा, मतलब इक्विटी और डेट में। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप अगर 12% भी कमा रहे हो कोई भी एफडी इन्वेस्टर के कंपैरेटिवली, तो बहुत अच्छा रिटर्न है। तो ये कैटेगरी सबको सीरियसली देखनी चाहिए, और आज के मार्केट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब हम तो बहुत क्लाइंट्स को इसी कैटेगरी में आज अभी डाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत महंगा लग रहा है। और हम क्या करेंगे कि जब, हाँ, ये फायदा हो जाता है जब मेरे जैसा इक्विटी एनालिस्ट भी है, मतलब इक्विटीज को भी ट्रैक करता है और म्यूचुअल फंड भी करता है। तो मैं कैसे फायदा इसका उठाता हूँ कि अभी जैसे मार्केट कॉस्टली है, जो भी फ्रेश पैसा हमारे पास आ रहा है ऐसे फंड्स में हम लोग इन्वेस्ट करवा रहे हैं। और जब करेक्शन हो जाएगा, राइट, जब करेक्शन होता है, मार्केट अचानक डिप होगा, उस दिन हम लोग क्या करेंगे, इन फंड से रिडम्पशन करवा के हम लोग प्योर इक्विटी फंड में भी शिफ्ट करवा देंगे क्लाइंट्स का पैसा। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी हो गया, और हम लोग थोड़ा बहुत टाइमिंग द मार्केट भी कर रहे हैं। तो दोनों दुनिया का फायदा कैसे उठाना इन फंड से आप कर सकते हो जी। तो विवेक जी, हमारा उद्देश्य भी यही है इस मैंने चैनल और इस शो के माध्यम से कि हम चाहते हैं कि लोगों का पैसा बढ़े, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षित भी रहे। तो ये डबल आपने सेफ्टी बता दिया है कि एक तो सेफ्टी नेट म्यूचुअल फंड ऑलरेडी था, उसके अंदर में ये बैलेंस एडवांटेज फंड होने के नाते ये और ज्यादा फायदा देता है कि जब उधर से नुकसान होना शुरू हो या उल्टा चलना शुरू हो जब वाला, तो यहाँ से वो बैलेंसिंग होती जाएगी, या प्लस उस फंड को ट्रांसफर करना का टाइम जब दिखने लगे, जो कि हम यहाँ बताते रहते हैं समय समय पे, वही जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले वाला जो हमारा सेगमेंट था जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से टाइम साइकिल बता रहे थे कि एक ऐसा समय फिर आने वाला है या आ सकता है जहाँ पे फिर मौका मिलेगा, तो वो नया निवेश का मौका होगा। और लेकिन नए निवेश के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, और वो पैसे कहाँ पे होंगे, और अगर आज की तारीख में आपके पास पैसे हैं तो वो पैसे आप इन फंड्स में रख सकते हैं, जहाँ पे वो सुरक्षित रहेंगे, बढ़ते भी रहेंगे थोड़ा थोड़ा, और जब आपको जरूरत होगी बाजार में डालने के लिए तो फिर से आपको वो पैसे आपके पास हाथ में होंगे। विवेक सर, चलते चलते बस कुछ चीजें, एक तो कुछ कमेंट्स हैं। एक तो आपका नाम अगर आपको याद होगी, एक टाइटल आपको विनोद गोगिया जी ने दिया था, द ग्रेट मैन, तो वो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वो फिर से याद दिला रहे हैं कि आपका। फिर कुछ एक सवाल है, धन्यवाद जी। अपर्णा सिंह जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि ज़ेरोधा जैसे ऐप में सारे फंड्स खरीदने चाहिए कि सारे म्यूचुअल फंड पोर्टल्स में अलग अलग बाय करना चाहिए, मतलब डायरेक्टली खरीदना चाहिए म्यूचुअल फंड के पोर्टल्स में जाकर के, या किसी एक ऐसे ऐप में जहां सब कुछ एक साथ मिल रहा हो, जैसे कि ज़ेरोधा जैसा एक ऐप है, तो क्या वहां से खरीदना चाहिए? दोनों में क्या डिफरेंस है, आप जानना चाहते हैं?
ओके। पहली चीज तो आप अगर ऐप में भी खरीद रहे हो तो कोई गलत बात नहीं है, खरीद सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और ऑन द स्पॉट आप सारे फंड एक ही जगह पे खरीद पाओगे। और जैसे हम लोग भी, जैसे हमारे एडवाइस क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, तो हमारे ऐप में पूरा का पूरा, मतलब अगर 10 तरह के फंड है तो 10 आपको ऐप में दिखते हैं। अब बहुत लोग ऐसे फ्री एप्स जो है उनमें जाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो पहली चीज तो, ये जो फ्री बोलते हैं ये बेसिकली, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री फूड। तो जीरोधा वाले अगर प्रोमोटर 100 करोड़ का सैलरी ले रहे हैं और 1000 करोड़ अगर प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमा रहे हैं ना। मतलब आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन कमा रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये बोलना चाहता हूँ कि फ्री कुछ नहीं होता है। अब दूसरी चीज, आप ऐप में खरीद सकते हो, जरूर खरीद सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट हम तो कभी भी एडवाइस करते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, कभी भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। अभी चाहे जीरोधा हो या चाहे कोई भी ऐप हो, कहीं पे भी सर्वर डाउन वगैरह ये सब सिचुएशन आती रहती है। तो आप एक या दो ऐप में स्प्लिट अप करके भी अगर लोगे तो आपके, मतलब आपको भी एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि हाँ भाई मेरा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड है। मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है और जितने सर्विस प्रोवाइडर है वो भी डाइवर्सिफाइड है, मैं एक जगह पे नहीं हूँ खाली। तो आप एक ऐप में ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आपका फोलियो नंबर रहेगा, उसकी डिटेल आप कभी भी सेव करके रखो। वो आप एएमसी की वेबसाइट में भी जाके आप रिडम्पशन या फ्रेश परचेज वहां से भी कर सकते हो। तो फोलियो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकते हो एक ऐप में भी। जी। और एक और सवाल है, पंकज धीर जी का है। ये एक आपका ऑनेस्ट फीडबैक मांग रहे हैं, और ये सब्जेक्ट को हम पहले भी टच कर चुके हैं, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर चुके हैं। ये पूछना चाह रहे हैं कि फंड मैनेजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या हमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स समझना चाह रहे हैं। बहुत कम शब्दों में, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में प्लीज बता दीजिए। देखिए, इसका सब लोग एग्जांपल देते हैं, वही एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ये होता है कि जैसे हमको समझ लो बुखार हुई, 1 या 2 दिन बुखार हुई, तो क्या करते हैं हम, डोलो 650 या क्रोसिन लेके घर पे बैठे रहते हैं, राइट। या फिर तीसरे दिन भी अगर नहीं ठीक हुई, चौथे दिन भी नहीं ठीक हुई, तो हम लोग जाएंगे केमिस्ट के पास और बोलेंगे दवाई दे दे। क्यों नहीं जाते, डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है टेस्ट लिख दे या फीस लेगा। तो डॉक्टर इज द फाइनल एडवाइजर। ओके, केमिस्ट हो गया डायरेक्ट। अब उसके बाद में भी आपको अगर प्रॉब्लम हुआ, दिक्कतें हुई, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो अगर आपके पास इनफ नॉलेज है, बहुत अच्छा नॉलेज है कि हाँ भाई मुझे एनालिसिस करना मालूम है, मेरे पास इतना वक्त और समय है कि मैं कब मार्केट ऊपर है, कब नीचे है, कब मैं कौन से शिफ्ट करूं, कहां पे करूं, मेरे को सारा एनालिसिस मालूम है, तो आप अपने आप कीजिए, डायरेक्ट में कीजिए, कोई फंड मैनेजर की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास ये सब नहीं है, जैसे कल अगर लॉकडाउन खुल जाए, आपको अपना फैक्ट्री चलाना है, फैक्ट्री चलाओगे कि ये धंधा करोगे, उस वक्त आपको बेटर इज कि आप एक एडवाइजर के पास जाओ। तो डिसाइड आपको करना है, आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। जी, बहुत शुक्रिया विवेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। बहुत काम की जानकारी है, पैसे बढ़ाने के साथ में पैसे बचाने की ज़्यादा जरूरी जानकारी है कि कैसे एक सेफ्टी नेट हो सकता है म्यूचुअल फंड के रूप में, और उसमें भी कौन सा बेहतर ऑप्शन है, किस तरीके से किन फंड्स को पकड़ा जाए। तो ये बहुत काम की जानकारी है। इस शो को आगे जारी रखेंगे और इसमें और फंड्स के बारे में जानेंगे आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।